तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि शी-याओ अपने दादा के बारे में पता लगाने डेविल आइलैंड पर गया था, मगर इसको पता लगा था कि इसके दादा डेविल आइलैंड से भाग गए और उन्हें एक गार्ड ने मारने की कोशिश की। इसके बाद शी-याओ इस डेविल आइलैंड पर अपने दादा के बारे में सबूत ढूंढने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा गार्ड, इसलिए शी-याओ गोल्डस्टोन टैंक की मदद से वहाँ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब फिर इस एपिसोड की शुरुआत में इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। तभी शी-याओ एक दूसरी जगह से प्रिजनर को आजाद कर देता है, लेकिन वहाँ पर भी गार्ड आ जाते हैं, तो शी-याओ को लगता है कि वो लोग इन्हें संभाल लेंगे और वो गार्ड कैदियों को पकड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ शी-याओ वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे वहाँ वो गार्ड नजर आता है जिसने उसके दादा को टॉर्चर किया था। अब शी-याओ उसे गुस्से में पाम अटैक से नीचे गिरा दे। वो गार्ड शी-याओ से पूछता है कि तुम कौन हो, इतने यंग होने के बावजूद तुम वेनरेबल लेवल पर कैसे आ गए? तो शी-याओ कहता है कि तुमने काफी समय पहले एक हाथ वाले एम्परर को जान से मारने की कोशिश की थी, पर तुमने ऐसा क्यों किया था? अब शी-याओ उसे दोबारा पीटने लगता है और अपने सवाल का जवाब मांगने लगता है। तो वो गार्ड कहता है कि ये सब एक सीक्रेट पिल की वजह से हुआ था। अब सीन फ्लैशबैक पर शिफ्ट होता है और हमें शी-याओ के दादा को दिखाया जाता है, जिन्हें वो गार्ड कहता है कि मुझे वो पिल दे दो, मगर दादा सोचते हैं कि ये पिल मैंने अपने पोते के लिए बनाई। अब वो उस पिल को जिया योयो को दे देते हैं। इससे गुस्सा होकर वो गार्ड जिया योयो पर हमला करता है, मगर दादा इसके हमले को रोक लेते हैं। तभी पिल खाने की वजह से जिया योयो का फाउंडेशन तैयार होने लगता है, जिसे देखकर वो गार्ड शी-याओ के दादा से कहता है कि ये पिल किसी भी कल्टीवेटर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और तो और कल्टीवेशन लेवल को भी बूस्ट करने में मदद करती है, पर तुमने इस पिल को इस नौकर पर खर्च कर दिया। ये सुनकर दादा कहते हैं कि ये पिल मैंने अपने पोते के लिए बनाई थी। मैं अभी तक खुद से तो नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये अपने दुश्मनों को दे दूं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ शी-याओ ये सब जानकर अपने दादा के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उन्होंने वो पिल उसके लिए संभाल कर रखी। शी-याओ गार्ड से कहता है कि अगर तुम्हें कोई पिल नहीं मिलेगी तो तुम क्या किसी की जान ले लोगे? इसी वक्त वहाँ और भी गार्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से शी-याओ का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो सब शी-याओ को घेर लेते हैं। तभी गोल्डस्टोन एक ट्रेजर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो कि एक सिपाही के हाथ में था। शी-याओ तुम इसे मेरे लिए ले लो। वो सब शी-याओ पर हमला करते हैं। तभी गोल्डस्टोन कहता है कि इनमें से 2 प्रैक्टिशनर वेनरेबल लेवल पर हैं और एक डिवाइन फ्लेम लेवल का कल्टीवेटर, इसलिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। पर शी-याओ कहता है कि मुझे अपने दादा का बदला लेना है। अब वो गार्ड शी-याओ पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे शी-याओ के मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर गोल्डस्टोन कहता है कि बदला तो ठीक है, मगर तुम इनसे जीतोगे कैसे? तो शी-याओ कहता है कि मैंने लाइटनिंग फ्रूट खा रखा है, तो इनको तो मैं लाइटनिंग से ही मार दूंगा। अब शी-याओ गार्ड से लाइटनिंग ट्रेजर लेकर उन सबको मार देता है। फिर शी-याओ वहाँ से निकल जाता है। तभी शी-याओ पर बिजली गिरती है, तो शी-याओ उसके इस्तेमाल से लॉ ऑफ थंडर को समझने लगता है, मगर वो इसे नहीं समझ पाता क्योंकि इसमें कम से कम 1 महीना लगता था। अब वो फायर बीच नाम की जगह पर आ जाता है, जहाँ कल्टीवेटर अपनी स्किल को शार्प करने के लिए आते थे, लेकिन वहाँ भी बहुत ज्यादा वक्त लग सकता था, इसलिए वो आगे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक रिवर के पास पहुँच जाता है, जहाँ एक कल्टीवेटर रिवर से लाश निकाल रहा होता है। तभी नदी से एक अटैक निकलकर कल्टीवेटर को जान से मार देते हैं। शी-याओ वहाँ 2 लोगों को देखता है जो डीमन गॉड इंक्रिप्शन टेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, तो शी-याओ भी उनके पीछे जाने लगता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इसके दादा भी ये टेस्ट दे चुके हैं। अब वहाँ हमें पावर टेस्टिंग पिलर स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। तभी शी-याओ अपने दादा की फोटो को एक जगह लगा देखता है और वो इस पर हैरान हो रहा होता है, जिस पर इनको पकड़ने का इनाम लिखा था। तभी एक आदमी शी-याओ से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो जो इसे इतने ध्यान से देख रहे हो? शी-याओ कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि इस आदमी का पोता बहुत पावरफुल है। फिर वो आदमी सबको दादा का नाम पिलर पर लिखा दिखाता है और कहता है कि इस पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही अपना नाम लिखवा पाते हैं। तभी एक बंदा पिलर पर लगे क्रिस्टल पर पंच मारता है, मगर वो फेल हो जाता है और मारा जाता है। इसी तरह कुछ और लोग भी कोशिश करते हैं, मगर वो सब मारे जाते हैं। ये देखकर वो सब डरकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर शी-याओ इस क्रिस्टल के पास जाता है और सोचता है कि अगर ये पिलर एक इंसान की फाइटिंग पावर, पोटेंशियल और टैलेंट का टेस्ट ले सकता है तो मैं ये दूंगा। अब ये बोलकर शी-याओ अपनी पूरी पावर अपने फिस्ट में इकट्ठी करके जोर से इस क्रिस्टल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह वाइब्रेट होने लगती है, जैसे भूकंप आ गया, और शी-याओ की पावर इस क्रिस्टल से टकराकर आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी वो क्रिस्टल चमकने लगता है और इसमें से एक गोल्डन लाइट आसमान में चली जाती है। अब इस क्रिस्टल में से कुछ लोटस फ्लावर निकलकर आसमान की तरफ
जाने लगते हैं। पिलर से एक आवाज शियाओ को कहती है कि अपना नाम लिखो, तो शियाओ अपना गलत नाम इस पिलर पर गोल्डन लेटर्स में लिख देता है, जो पूरे आसमान पर दिखाई देता है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने वो टेस्ट दिया था शियाओ की फाइटिंग पावर उन सबसे ज्यादा थी। जो लोग वहाँ से डर कर गए थे वो भी वो नाम देखकर वहाँ वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ एक मास्क मैन भी दूर से इस नाम को देखकर कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो आदमी अपने एक सिपाही को इस बात का पता लगाने के लिए भेज देता है। अब वो सब लोग पिलर के पास वापस आते हैं, तभी एक लड़की उन्हें सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ नाम दिखाती है। ये नाम देखकर सब हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये हुआंग नाम का बंदा है कौन, जिसने इस पिलर को अपनी पावर से भर दिया। दूसरी तरफ सिपाही आकर मास्कमैन को बताता है कि हुआंग नाम के लड़के ने ये टेस्ट दिया है, इसलिए हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाउंड ब्लाओ की एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो डिवाइन फ्लेम लेवल पर और अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रही थी, और दूर पहाड़ी से शियाओ के दादा भी उसे देख रहे थे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, पर उस बूढ़ी औरत को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेज देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो उसके लिए आप लेफ्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।